नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो स्वागत एक बार फिर आपका भगवत गीता क्लास में। और फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे 24 श्लोक, क्योंकि 23 तक हमने किया, जो 22 में किया उसी के बाद जो अर्जुन है वो 23 श्लोक में कहते हैं कि मैं उनको देखना चाहता हूँ जो धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन के साथ उसको प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये हमने 23 श्लोक में देखा था। 24 श्लोक जो है उसमें संजय बोलते हैं, यानी ये अर्जुन ने नहीं बोला है, संजय ने कहा है। ये श्लोक है, एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारता सेनायोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय कहते हैं कि हे भरतवंशी, निद्रा पर विजय पाने वाले अर्जुन द्वारा इस प्रकार के वचन बोले जाने पर भगवान कृष्ण ने उस भव्य रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा कर दिया। तो ये जो दोनों सेनाओं के बीच में भगवान रथ को लेकर जाते हैं, क्योंकि अर्जुन ऐसा चाहते थे, ये इसमें बताया गया है। तो इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लेकर चले गए। अब यहाँ पर दो टर्म्स हैं अर्जुन के लिए और भगवान कृष्ण के लिए। अर्जुन के लिए यूज़ हुआ है गुडाकेश और भगवान कृष्ण के लिए यूज़ हुआ है ऋषिकेश। और संजय उवाचा, जैसे कि हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि संजय ने ये श्लोक बोला है। संजय कैसे बोल पा रहे हैं ये श्लोक? क्योंकि वो सब कुछ देख पा रहे थे, उन्हें ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। दिव्य दृष्टि किससे प्राप्त हुई थी? व्यासदेव से प्राप्त हुई थी। अब दिव्य दृष्टि का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए मैं रेडियो में कॉमेंट्री करती हूँ, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम जो सामने लाइव दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं और वो रेडियो पे सुनाई देता है। तो वो जो लाइव कमेंट्री होती है उसमें हम आंखों देखा हाल बता रहे होते हैं। अब संजय आंखों देखा हाल बता रहे हैं, तो क्या उनके पास कोई टीवी था जिसके थ्रू वो देख रहे थे, या क्या वो वहीं प्रेजेंट थे? तो वहाँ तो प्रेजेंट नहीं थे, क्योंकि वो बहुत दूर बैठे थे, महल में थे धृतराष्ट्र के साथ और वहाँ से बता रहे थे। तो या तो टीवी जैसी कोई चीज़ रही होगी, या फिर उन्हें जो दिव्य दृष्टि मिली वो दिव्य दृष्टि कुछ ऐसी रही होगी कि वो अपने माइंड में इस तरह का सब कुछ देख पा रहे होंगे और सुन पा रहे होंगे। सिर्फ देखना नहीं, सुन पाना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो बता रहे थे कि किसने क्या कहा। तो 7 चैप्टर में भगवद गीता के भगवान कहते हैं कि उनकी जो भिन्ना प्रकृति है वो कैसी है। भूमिर अपि अनल वायु खम मनोबुद्धिर एवच अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, कि मेरी 8 प्रकृति हैं। क्या क्या है कि पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, ये 5 है, और उसके बाद 3 और है, वो है मन बुद्धि अहंकार। अब टीवी जैसी जो चीज़ है वो ये 5 चीज़ों को, यानी हमारी सेंसेस को केटर करती है। तो इस 2 तरह की हमारी बॉडीज़ होती हैं, एक होती है ग्रॉस बॉडी, एक होती है सरल बॉडी, यानी एक सूक्ष्म शरीर, एक स्थूल शरीर। तो स्थूल शरीर जो है वो टीवी के थ्रू देख पाता है, तो जो हमारी सेंसेस हैं वो उससे ग्रेटिफाई होती हैं। अब इसके ये तो टीवी का जो आविष्कार हुआ अगर देखा जाए तो वो इस स्थूल शरीर के लिए, यानी जो पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश इससे बना हुआ शरीर है उसके लिए टीवी का आविष्कार हुआ, और उसी के माध्यम से हम इस ग्रॉस बॉडी से कुछ भी देख पाते हैं। लेकिन इसके अलावा जो सटल बॉडी है, मन बुद्धि अहंकार, उसका भी कुछ ना कुछ ऐसा टीवी जैसा सिस्टम हुआ होगा या होता होगा जिसे दिव्य दृष्टि बोलते हैं, जिसे सब कुछ देख पाते हैं। तो वो जो दिव्य दृष्टि है वो उस सटल बॉडी से रिलेट करती है, यानी वो अपने मन में, अपनी इंटेलिजेंस में, अपने माइंड में कुछ देख पा रहे थे संजय, और वही वो डिक्टेट कर रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि जब भगवद गीता बोली गई, जो वो समय था 5000 साल पहले का, उसमें साइंस ज़्यादा डेवलप थी, क्योंकि उस समय के लोग दिव्य दृष्टि के माध्यम से सब कुछ देख पाते थे, जैसे संजय ने देखा। तो इसका मतलब उन्हें ग्रॉस बॉडी के अलग जो ये तीनों हैं, यानी मन बुद्धि अहंकार, इनके लिए भी कोई सिस्टम उन्होंने ऐसा डेवलप किया हुआ था जिसकी वजह से वो देख पा रहे थे। जैसे पुष्पक विमान था, पुष्पक विमान तो और पहले का है, जो रावण के पास था, तो वो रावण के मन की गति से चल सकता था, रावण के मन की बात को समझ सकता था, तो वो और डेवलप्ड साइंस थी। तो आज हम जिस साइंस की बात करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा हमारा डेवलपमेंट हो चुका है, उससे कहीं उन्नत वो साइंस थी, ऐसा इस श्लोक से हमें समझ में आता है। जो संजय ने कहा, संजय उवाचा, यानी संजय ने जितने भी श्लोक बोले वो सारे के सारे श्लोक इसी तरह से उन्होंने बोले होंगे कि उन्हें कहाँ किस समय क्या देखना है, वो उसका डिस्क्रिप्शन धृतराष्ट्र को दे रहे थे।
तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस श्लोक का। फिर इसमें बताया गया है कि अर्जुन को यहाँ पर गुड़ाकेश कहा गया है। गुड़ाकेश का मतलब हो गया जो इग्नोरेंस पे, जो नींद पे विजय पाले। वैसे गुड़ा का मतलब होता है नींद, तो जो नींद पे विजय प्राप्त कर सके। ईश का मतलब ईश्वर, जो नींद के ऊपर मास्टरी कर ले, वो गुड़ाकेश है। तो अर्जुन को यहाँ पर नींद पे मास्टरी करने के बारे में क्यों कहा गया? क्योंकि अर्जुन बेसिकली अपने इग्नोरेंस, नींद का एक मतलब होता है इग्नोरेंस यानी अज्ञानता, तो अर्जुन ने अपनी अज्ञानता पे विजय प्राप्त की हुई थी, तो इसीलिए अर्जुन को यहाँ पर गुड़ाकेश कहकर संबोधित किया गया है। अब गुड़ाकेश कैसे हुए कि कैसे उन्होंने इग्नोरेंस पे विजय प्राप्त कर ली? क्योंकि वो हमेशा भगवान कृष्ण के साथ रहते थे, और भगवान कृष्ण के लिए कहा जाता है कि कृष्ण सूर्य सा माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण है वहाँ नहीं माया का अधिकार। तो जहाँ पर कृष्ण होंगे वहाँ पर हमेशा सूर्य की तरह रोशनी रहेगी, और जहाँ सूर्य की रोशनी होती है वहाँ पर कभी भी अंधकार नहीं ठहर सकता। इसीलिए इग्नोरेंस होने का तो मतलब ही नहीं था, क्योंकि अर्जुन जो थे वो बहुत लर्नेड थे, भगवान के साथ रहकर उनमें पूरा ज्ञान आ गया था, और उसी ज्ञान को वो ऑलरेडी जानते थे। लेकिन यहाँ पर वो सिर्फ एक्ट कर रहे थे हमारे लिए, ताकि हमारे जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कोई एंकर आप देखते हैं, न्यूज़ एंकर हैं या होस्ट हैं, तो वो सारे प्रश्न हमारे से रिलेटेड पूछते हैं जो गेस्ट होते हैं उनसे। जैसे मान लीजिए आपने कोई मेरा लाइव शो देखा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि मैं सारे क्वेश्चंस पूछ रही होती हूँ, तो इसीलिए क्योंकि मुझे जो नॉलेज है या है लेकिन ऑडियंस की तरफ से मुझे पूछना है। तो ऐसे ही यहाँ पर अर्जुन जो है वो हमारे लिए ये सारे के सारे प्रश्न कर रहे हैं भगवान कृष्ण से। अब वो गुड़ाकेश हो गए। और अंधकार कैसे जाएगा? जैसे हमारी जो ग्रॉस बॉडी है वो कैसे डायरेक्ट होती है? वो होती है डायरेक्ट सटल बॉडी से, यानी हमारा जो पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश वाला जो शरीर है उसमें सेंसेस हैं, वो सेंसेस डिक्टेट होती हैं मन बुद्धि अहंकार से, वो उन्हें गाइड करता है। हमारे मन के हिसाब से हमारी सेंसेस चलती हैं, बुद्धि के हिसाब से या अहंकार के हिसाब से, इन तीन के हिसाब से चलती हैं। अब ये जो सटल बॉडी है यानी मन बुद्धि अहंकार, इसे भी कोई डायरेक्ट करेगा, इसे भी कोई गाइड करेगा। तो वो जो गाइड करते हैं वो करते हैं आत्मा, जो इन तीनों को डायरेक्ट करती है। क्योंकि आत्मा अगर शरीर से निकल जाती है तो फिर ना तो सटल बॉडी काम करती है ना ग्रॉस बॉडी काम करती है। तो आत्मा को कौन डिक्टेट करते हैं, कौन गाइड करते हैं? वो होते हैं परमात्मा। तो परमात्मा कौन? परमात्मा यानी ऋषिकेश, जो यहाँ पर बताया गया है, जो सब सेंसेस के स्वामी कहा गया है भगवान को। इसलिए श्लोक में क्या गया है कि इस श्लोक में अर्जुन को कहा गया है गुड़ाकेश, और गुड़ाकेश का अर्थ है नींद पर विजय प्राप्त करने वाला। और नींद का मतलब अज्ञान भी होता है, और भगवान कृष्ण की मित्रता के कारण उसने सारी जो अज्ञानता थी उस पर विजय प्राप्त कर ली थी। और भगवान कभी भी अपने भक्त को भूलते नहीं हैं, तो हमेशा भक्त भी भगवान के साथ एसोसिएटेड रहता है, यानी अर्जुन हमेशा एसोसिएटेड थे और भगवान कृष्ण भी। और कृष्ण को यहाँ पर कहा गया है ऋषिकेश। ऋषिकेश यानी जो ऑलरेडी अपनी मन और इंद्रियों को जीत चुके हैं और जो निर्देशन दे सकते हैं, जो गाइड कर सकते हैं, तो वो है भगवान कृष्ण यहाँ पर। तो वो अर्जुन को इस डायलेमा से बाहर निकालने के लिए कि उसे युद्ध करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके पहले स्टेप के रूप में उन्हें लेकर गए। जैसे अर्जुन ने डायरेक्ट किया, अर्जुन ने कहा कि आप मुझे दोनों सेनाओं के बीच में लेकर चलिए, तो भगवान अर्जुन को वहाँ पर लेकर गए। अब अर्जुन को हम समझते हैं कि अर्जुन को भगवान ने चूज़ किया था भगवत गीता सुनाने के लिए, ये सारा उपदेश देने के लिए, अपना उनका सारथी बनने के लिए। लेकिन एक्चुअल देखा जाए तो अर्जुन की क्वेस्ट थी, अर्जुन लाइफ को समझना चाहते थे, इवॉल्व होना चाहते थे, उस नॉलेज को गेन करना चाहते थे, तो भगवान ने अर्जुन को चुना। तो हमारी डिज़ायर्स इंपॉर्टेंट होती हैं, हमारी इच्छा इंपॉर्टेंट होती है। अगर हमारी इच्छा नहीं है तो कोई भी हमें कोई भी ज्ञान नहीं दे सकता। तो भगवान ने बेशक हमें समझे कि अर्जुन को चुना, लेकिन एक्चुअली अर्जुन ने ही चुना अपनी इस नॉलेज को गेन करने के लिए। इसीलिए अर्जुन का कैरेक्टर जो है वो अगर हमारे अंदर भी आ जाता है, हम भी कोई नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो ही हम सीख सकते हैं। किसी कुएं को प्यासे के पास नहीं ले जा सकते हम, हमेशा प्यासे को ही कुएं के पास आना है। तो अर्जुन सीकर थे, अर्जुन जानना चाहते थे, अर्जुन की एक क्वेस्ट थी, अर्जुन इवॉल्व होना चाहते थे। बाकी जो भी पांडव थे उन्होंने किसी ने भी कोई क्वेश्चन नहीं किया था, इसीलिए भगवान ने अर्जुन को चुना, और इसीलिए भगवान उनके रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर चले गए। अब आगे क्या हुआ ये हम नेक्स्ट श्लोक में देखेंगे।